बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर को बेल लैब के अंदर 1948 में 3 बंदों ने ईजाद किया, जिनके नाम विलियम शॉकली, जॉन बार्डीन और वाल्टर ब्रिटन हैं, और उनको फिर बाद में 1956 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा गया। ट्रांजिस्टर का जो वर्ड है ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है। कौन से 2 लफ्ज़? ट्रांस एंड इस्टर। ट्रांस मीन सिग्नल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी और इस्टर मीन रजिस्टर। इन 2 पॉइंट का क्या मतलब है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट के अंदर करंट को फ्लो भी करवाती है और सर्किट के अंदर करंट को स्टॉप करने की खुसूसियत भी रखती है। रजिस्टर मीन होता है कि करंट के रास्ते में मुज़ाहमत पैदा करना, उसको रोकना। सिग्नल ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मीन करंट को सर्किट के अंदर फ्लो करवाना। तो इन 2 पॉइंट का यही मतलब है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी सर्किट के अंदर करंट को फ्लो भी करवा सकती है और सर्किट के अंदर करंट को स्टॉप करवाने की खुसूसियत रखती है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो इसकी डेफिनेशन यूँ की जा सकती है। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे स्विचिंग डिवाइसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई और रेगुलेट करते हैं या फिर इसको स्टॉप भी करवा सकते हैं। मैं इसकी दोबारा तारीफ यूँ करता हूँ। ट्रांजिस्टर कुछ ऐसे स्विचिंग डिवाइसेस होती हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल लाइक वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई और रेगुलेट करते हैं या फिर इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। सीधे लफ्ज़ों में अगर की जाए तो यूँ की जा सकती है कि ये एक ऐसी डिवाइस है या एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो सर्किट के अंदर करंट को कंट्रोल करता है या इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है कि सर्किट के अंदर करंट को कितना फ्लो करवाना है या सर्किट के अंदर करंट को स्टॉप करवाना है। ये हम किसकी मदद से कर सकते हैं? ये हम ट्रांजिस्टर की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है बैक टू बैक कम्बिनेशन ऑफ पी एन जंक्शन, के ये जो ट्रांजिस्टर होता है इसको कैसे जोड़ा जाता है, इसको बैक टू बैक। अब हमने पी एन जंक्शन के बारे में पढ़ रखा है कि पी एन जंक्शन कौन सा होता है या किसे बोलते हैं। पी एन जंक्शन को हम डायोड बोलते हैं क्योंकि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, पी टाइप और एन टाइप। ठीक है, जब हम 2 पी एन जंक्शन को आपस में लिंक करेंगे, कैसे लिंक करना है? इनको हम बैक टू बैक भी लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और इनको हम फ्रंट टू फ्रंट भी क्या कर सकते हैं, इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनको बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे इनको बोलेंगे बैक टू बैक ट्रांजिस्टर, और जिनको फ्रंट टू फ्रंट कनेक्ट करेंगे इनको बोलेंगे फ्रंट टू फ्रंट ट्रांजिस्टर का इनको नाम दिया जाएगा। अब ट्रांजिस्टर की टाइप्स, ट्रांजिस्टर की 3 टाइप्स, बीजेटी, एफईटी, एमओएस एफईटी, मोसफेट। अब बीजेटी का क्या मतलब होता है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मोसफेट का क्या मतलब है? मेटल ऑक्साइड्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। बीजेटी का मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एफईटी का मतलब है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोसफेट का क्या मतलब है? मेटल ऑक्साइड्स फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। लेकिन हम बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को पढ़ेंगे। बीजेटी की मज़ीद 2 टाइप्स हैं, एक होता है पीएनपी और दूसरा एनपीएन। अब सिलिकॉन या जर्मेनियम की, हम कोई भी मेटल सिलिकॉन की ले लें या जर्मेनियम की ले लें, तो इसको कैसे, ये जो ट्रांजिस्टर इसको कैसे बनाया जाता है, हम इसकी मेकिंग को देख लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, एक हमने सिलिकॉन की मेटल ले लें या जर्मेनियम की, जो आप ले लें। ठीक है, यहाँ पे कोई मेटल ले लेते हैं। अब उस मेटल के अंदर हम डोपिंग करवाते हैं। डोपिंग का क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ की मिलावट करना। अब डोपिंग क्यों की जाती है? डोपिंग किसी भी मेटल के अंदर इसलिए की जाती है ताकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को बढ़ाया जा सके या फिर होल्स की तादाद को बढ़ाया जा सके।
ठीक है जी। हमने पीछे एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि किसी के अंदर हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की थी और किसी के अंदर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की थी। अब जिन मेटल के अंदर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की थी उनको हम किसका नाम देते हैं? पेंटावैलेंट वाले को हम एन टाइप मटेरियल का नाम देते हैं या एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और जिनके अंदर हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की थी उनको हम क्या बोलते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। तो इस मेटल के अंदर हम इसके कुछ पोर्शन पे यहाँ पे पहले पोर्शन पे हम यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करेंगे जिसको मैंने यहाँ पे एन का नाम रखा है यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसके मिडल पोर्शन में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करेंगे जिसको पी का मैंने नाम दे रखा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और फिर उसके आखिरी पोर्शन में उस मेटल के यहाँ पे फिर मैंने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की है जिसको मैंने एन का नाम दे रखा है। तो ये क्या बन गया? एन पी एन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पे भी इसी तरह एक मेटल ये है उसके अंदर डोपिंग की है यहाँ पे पेंटावैलेंट यहाँ पे ट्राईवैलेंट तो इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे पेंटावैलेंट तो इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे फिर हमने ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की है तो इसको फिर किसका नाम दिया है? पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये भी क्या बन गया? पी एन पी। अब इनके कुछ नाम भी रखे गए हैं जनरल से नाम। पहले पोर्शन को पहले हिस्से को किसका नाम? एमिटर का, मिडल वाले को बेस का, लास्ट वाले को कलेक्टर का। तो ये क्या बन गया? एमिटर बेस कलेक्टर। एक है एनपीएम ट्रांजिस्टर और एक है पीएनपी। तो हमने एनपीएन को यहाँ पे बनाया, ठीक है, और उनके नाम रखे एमिटर बेस कलेक्टर। अब हम पीएनपी को हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब उनके नाम रख लेते हैं। पी ये क्या? पहला इसका जो पोर्शन है वो एमिटर बेस कलेक्टर। ये दोनों अलग अलग हैं जबकि इनके जो नेम है वो सेम है, एमिटर बेस कलेक्टर। और इसके भी क्या है? एमिटर बेस कलेक्टर। अब ये जो एमिटर बेस कलेक्टर हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम देख लेते हैं। एमिटर का साइज़ मॉडरेट का मतलब होता है दरमियाने साइज़ का होता है, ठीक है जी। जो एमिटर होता है उसका साइज़ मॉडरेट होता है। और डोपिंग उसके अंदर जो मिलावट की गई वो हाई, ज़्यादा मिलावट की जाती है, ज़्यादा उसके अंदर डोपिंग की जाती है। बेस साइज़ बहुत कम होता है, कितना होता है? 10⁻⁻⁶ मीटर। और उसके अंदर जो डोपिंग की जाती है वो लाइट यानी कि कम डोपिंग उसके अंदर की जाती है, न होने के बराबर। कलेक्टर का साइज़ लार्ज होता है और उसके अंदर जो डोपिंग की जाती है वो मॉडरेट की जाती है। अगर हम इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो डायग्राम बनाई हुई है, अब यहाँ पे क्या है? एमिटर का साइज़ क्या है? मॉडरेट। तो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो क्या है? मॉडरेट रखा गया है। यहाँ पे डोपिंग क्या की है? हाई। तो मैंने आपको बताया कि डोपिंग किस लिए की जाती है? डोपिंग इसलिए की जाती है कि ताकि उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की या फिर होल की तादाद को बढ़ाया जा सके। तो इस पोर्शन के अंदर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की। जब हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा तादाद हो जाती है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा तादाद हो गई। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव, जिसकी वजह से इसको एन टाइप मटेरियल या एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। और ये क्या है? एमिटर। और एमिटर के अंदर डोपिंग हाई, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा क्या है हमारे पास? बेस। तो बेस के अंदर लाइट डोपिंग बहुत कम डोपिंग की जाती है, जिसकी वजह से अब देखें ये पी है तो इसके अंदर ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की गई है। ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करें तो वहाँ पे होल की तादाद बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ पे डोपिंग बहुत कम की गई है, इस वजह से यहाँ पे होल की तादाद भी कम है। फिर हमारे पास क्या है? कलेक्टर के अंदर क्या है? डोपिंग मॉडरेट, दरमियानी डोपिंग की जाती है, ना बहुत ज़्यादा की जाती है ना बहुत कम, बल्कि दरमियानी की जाती है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या की? यहाँ पे हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग की। जब पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ गई। लेकिन कलेक्टर के अंदर, इस पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद हम डोपिंग करने से इंक्रीज़ हुई है, लेकिन एमिटर से कम है, क्योंकि एमिटर के अंदर डोपिंग बहुत हाई थी, लेकिन कलेक्टर के अंदर जो डोपिंग है वो क्या है? मॉडरेट है। तो कलेक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद एमिटर की निस्बत कम होगी। इसी तरह यहाँ पे भी सेम यही प्रोसेस है। एमिटर के अंदर जब डोपिंग की तो यहाँ पे हमने किसकी की? यहाँ पे हमने
तो हमारे पास क्या हो गया, होल की तादाद इंक्रीज, और ये इमीटर है तो इमीटर देखें यहाँ पे क्या है, इमीटर में जब हम डोपिंग करते हैं तो हाई डोपिंग करते हैं, ज़्यादा डोपिंग, जब हम ज़्यादा हाई डोपिंग करेंगे तो यहाँ पे होल की तादाद ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और एन टाइप बेस के अंदर हम लाइट डोपिंग करते हैं तो यहाँ पे हमने पेंटावेलेंट की डोपिंग की थी, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो तादाद है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन लाइट डोपिंग की है जिसकी वजह से कम उसकी जो तादाद है वो इंक्रीज़ हुई है। फिर हमारे पास क्या है पी, तो यहाँ पे कोलेक्टर के अंदर क्या है, मॉडरेट डोपिंग है, तो यहाँ पे हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर होल की तादाद इंक्रीज़ हुई है, लेकिन कोलेक्टर के अंदर होल की जो तादाद है वो एमिटर की निस्बत कम है। अब अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसको सिंबॉलिकल किस तरह लिखा जाता है, किस तरह इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो सिंबल हम दो चीज़ों के बनाएंगे। क्या हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी है, एक NPN और दूसरी कौन सी पढ़ी है, PNP। तो यहाँ पे भी देखें NPN और PNP। अब सबसे पहले बात तो आप ये याद रख लें कि इनके अंदर जो करंट होगा वो हमने कन्वेंशनल करंट यूज़ करना है। कन्वेंशनल करंट का मतलब है कि करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव, उसकी जो डायरेक्शन होगी, कौन सा करंट, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट की जो सिमत होती है, जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव से वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ वो फ्लो करता है। अब यहाँ पे NPN का सिंबल देखते हैं तो आपने क्या करना है, एक आपने बार सी, एक लाइन सी आपने ड्रा कर लें, एक बार आप ड्रा कर लें और उसके ऊपर 3 लाइनें ड्रा कर लें, एक लाइन ऐसे, दूसरी लाइन ऐसे, तीसरी लाइन ऐसे। समझ आ गई है। अब इसको कुछ नाम दे दें। हमारे पास ये क्या नाम है, पहला क्या है आपके पास, इमीटर, यही नाम इमीटर, दूसरा क्या है आपके पास, बेस, और तीसरा क्या है, कोलेक्टर। समझ आ गई है। तो ये किसकी सर्किट डायग्राम है, सॉरी किसका सिंबल है, ये हमारे पास NPN का सिंबल आ गया। अब PNP का कैसे सिंबल बनाएंगे, एक बार, उसके ऊपर 3 लाइनें, एक ये लाइन और एक ये लाइन हमने बना ली। ठीक है। अब पहली जो लाइन है इसको हमने किसका नाम दिया, एमिटर E, दूसरा क्या है, बेस का नाम दे दिया, तीसरा क्या है, कोलेक्टर, तो हमने उसको किसका नाम दिया, कोलेक्टर का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे NPN के अंदर और PNP के अंदर हम करंट की डायरेक्शन को शो करना चाहते हैं, और सबसे पहले आप ये जहन में बात रख लें कि आपने करंट को शो करवाने के लिए जो एरोहेड लगाना है वो आपने एमिटर के ऊपर लगाना है। कौन से के ऊपर लगाना है, एमिटर वाली लाइन के ऊपर लगाना है, चाहे वो NPN हो चाहे वो PNP हो। तो इन दोनों के अंदर आपने जब करंट की डायरेक्शन को शो करना है तो जो एरोहेड लगाना है वो आपने एमिटर वाली लाइन के ऊपर लगाना है। अब हम NPN के अंदर करंट की डायरेक्शन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बात ये की थी कि इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन हमने देखनी है वो क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि कन्वेंशनल करंट हम यूज़ करेंगे। तो अब देखें पॉजिटिव से नेगेटिव। अब NPN के अंदर देखते हैं ये क्या है, NPN। अब N के ये देखिए पहला जो पोर्शन है एमीटर, इसको हम N का नाम देते हैं, दूसरा आपके पास क्या है P, तो इसको P का नाम दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या क्या है, कौन सी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव ये P, और ये क्या आपके पास N है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, आउटवर्ड। तो यहाँ पे जो एरोहेड बनाया गया वो क्या बनाया गया, आउटवर्ड सिमत में एरोहेड बनाया गया है। बात समझ आ गई है। अब इसी तरह अगर हम PNP के अंदर देखें तो इसका सिंबल हमने ये बनाया है। ठीक है। अब PNP के अंदर देखें, पहला P, तो यहाँ पे मैंने P लिखा, दूसरा N, तो बेस के साथ मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, N लिख दूंगा। अब इसके ऊपर मैं करंट की अगर डायरेक्शन को शो करवाना चाहूँ तो करंट की डायरेक्शन हमें पता है क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये P है, ये क्या है, N है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एमीटर के ऊपर जो हम एरोहेड बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, इनवर्ड बनाएंगे। बात समझ आ गई है। अब मैं इसको दोबारा रिवाइज करता हूँ कि जब आपने करंट की डायरेक्शन को शो करवाना है तो कैसे करवाना है। ठीक है। सबसे पहले तो आपने जो एरोहेड लगाना है वो एमीटर वाली लाइन के ऊपर लगाना है, NPN के अंदर भी और PNP के अंदर भी। ठीक है। अब NPN के अंदर कैसे लगाएंगे, ये क्या है, NPN, तो इसको N का नाम दे दें, इसको P का नाम दे दें। अब करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल करंट है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो P से N, तो यहाँ पे आउटवर्ड, और यहाँ पे उसी तरह PNP, तो इसको P का नाम दे दें, दूसरा क्या है N है तो इसको N का नाम दे दें। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी करंट की वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। समझ आ गई है। अब इसको
सिंबल को इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसके सिंबल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है या यहाँ पे ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, अब मैंने बात की थी कि ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये स्विचिंग डिवाइस है, ये एक स्विच का काम करता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल की मदद से यहाँ पे बयान करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैंने एक पाइप बनाया है, यहाँ पे एक पाइप बनाया और इस पाइप के 3 पार्ट हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा उसका क्या है, टैंक के साथ, टैंकी के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और दूसरा देखें यहाँ पे एक टैप है, टैप मतलब होता है टूटी लगी हुई है। ठीक है, और तीसरा पोर्शन होता है जहाँ से वो पानी निकलता है, पानी जहाँ से आता है वो टैंक, दूसरा पोर्शन होता है एक टूटी होती है और तीसरा पोर्शन क्या है हमारे पास, वो पानी जहाँ से निकलता है। अब टैंक से पानी ने आना होता है और इस पोर्शन से निकलना होता है। इसका जो दारोमदार होता है पानी का यहाँ से निकलना, वो किसके ऊपर मुनहसिर होता है, वो इस टूटी के ऊपर, इस टैप के ऊपर मुनहसिर होता है। ठीक है, अब टैप अगर बंद है तो इस टैंक से जो पाइप अटैच है यहाँ से पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि टूटी जो है यहाँ पे जो टैप है वो क्या है, बंद है। अब जैसे ही हम इस टैप को लूज़ करेंगे तो यहाँ से पानी आएगा और इस हिस्से से पानी बाहर निकलेगा। अगर हम उस टैप को हाफ लूज़ करते हैं तो यहाँ से कुछ मिकदार में पानी बाहर निकलेगा। अगर हम इस टैप को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे क्या करते हैं, लूज़ कर देते हैं, खोल देते हैं, तो काफ़ी मिकदार में पानी टैंक से आएगा और इस कलेक्टर से बाहर निकलेगा। अब इसी चीज़ को, इसी बात को, इस एग्जांपल को अगर हम अपने टॉपिक के लिहाज से देखते हैं, ट्रांजिस्टर के हवाले से देखें, तो इसका ये जो टैंक वाला पोर्शन है इसको हम एमिटर का नाम दे देते हैं, इस टैप को हम बेस का नाम देते हैं और इस ये जो लास्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से पानी निकलता है, इसको हम किसका नाम देते हैं, कलेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बेस है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर अब यहाँ पे ये क्या करेगी, इस करंट की मिकदार को कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी, अब इस सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होना है ये इस बात को क्या करेगी, देखेगी, इसको कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पे क्या है, बेस का काम क्या होगा कि इस एमिटर से, ये जो एमिटर है यहाँ पे, इस एमिटर से कितना करंट आएगा और इस कलेक्टर तक पहुँचेगा। समझा कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये बेस के ऊपर डिपेंड करता है। बेस एमिटर से कलेक्टर तक करंट के आने को कंट्रोल करता है। ये करंट को फ्लो भी करवा सकता है और इस करंट को क्या कर सकता है, स्टॉप भी करवा सकता है। थैंक यू।